अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपको हमारे YouTube चैनल 5 मिलियन हब पर खुश आमदीद कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, अरशद मियाँ की तनख्वाह क्या बढ़ी, साइका बेगम के मिजाज 7वें आसमान पर जा पहुँचे। इसमें ज़्यादा हाथ इसके मेके का था। वो जब भी आती अम्मी के साथ बहन भी मिलकर ससुराल के खिलाफ इसके कान भरना शुरू हो जाती। खैर से पूरे 35,000 तनख्वाह हो गई है अरशद भाई की, और ससुराल में खूब ठाट बाट से रहना, जूते की नोक पर रखना सास और नंदों को, और मेके गई तो बहन साहिबा ने साइका को खूब चढ़ाया, और नहीं तो क्या हर चीज में खुला हाथ रखना। खबरदार जो किसी की रोक टोक बर्दाश्त की। अम्मा ने भी अपना हिस्सा डालना जरूरी समझा। हाँ भाई साइका, अब मुझे ही देख लो, अहमद पूरे 15,000 देते हैं अपनी अम्मा को, और मजाल है जो मेरी सास मेरे किसी काम में रोक टोक करे। और अब तो अरशद भाई पूरे 35,000 अपनी अम्मा को देते हैं। तुम किसी के दबाव में नहीं आना, अब अपना अलग घर करो और बस, वरना तुम्हारी सास और नंदे चील की तरह इसकी सारी मेहनत चवट लिया करेंगे। साइका की बड़ी बहन अनीसा ने खूब आग लगाई थी, और अब मुझे ही देख लो, जैसे ही तुम्हारा अब्बा का जनरल स्टोर चलने लगा था, मैंने 2-4 कमेटियाँ डाल के अपना घर ले लिया। न सास की चिक चिक न नंदों की बक बक, दोनों बेटियां भी अपने घर की हो गईं। अम्मा ने अपना आजमूदा मशवरा बेटी को दिया था। अरे अम्मा, आप फिक्र ही ना करें, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ, इतनी आसानी से सास नंदों को उनकी कमाई हजम करने नहीं दूंगी। साइका ने अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर इन्हें मुतमिन किया था। तीनों माँ बेटियों का जानदार कहका फजा में गूंजने लगा था। इसने खूब कढ़ाई भर के तेल निकाला और तेज गर्म करके चंद मछलियों के टुकड़े इसमें डाल दिए। छिन की आवाज के साथ ही मछली की महक पूरे किचन में फैल गई थी, और फिर इसने फ्राइंग पैन में प्याला भर के तेल निकाला। अरे साइका बहू, पागल हो गई है क्या, या अरशद मियाँ ने तेल की कोई मिल खरीद ली है? इतनी सी दाल में इतना तेल डालोगी, या ये मछली क्या पहले कभी तुमने कभी तेल में फ्राई नहीं की, जो अब कड़ाही भर तेल की जरूरत पड़ गई है तुम्हें? साइका की सास आमना पानी पीने किचन में आई हुई थी। अफवाह अम्मा, अरशद खाना लेके जाते हैं ऑफिस, वैसे भी आज दाल ही पकी है। अब अगर दाल की भी शक्लो सूरत ढंग की नहीं लगे तो कितनी बेइज्जती होगी इनके ऑफिस में। साइका फौरन बोली, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम कोई लैंडलॉर्ड हैं जो रोज गोश्त खाएंगे। बीवी, तुम भी कोई खाते पीते घर से नहीं आई। दो जवान नंदे घर बैठी हुई हैं, और अरशद और अहमद की शादी मैंने इसलिए जल्दी नहीं की थी कि इनकी बीवियां यूं फजूल खर्चियां करें। आमना भी साइका की ही सास थी, और जरूरतन बहू को अकल ठिकाने लगाना इन्हें खूब आता था, और इस मामले में वो अपनी बेटियों को भी नहीं बख्शती थी। अम्मा, आपसे तो बहस ही फजूल है, प्लीज मुझे काम करने दे। साइका ने नखूत से मुंह फेर लिया। सास और जिठानी के खराब तेवर देखकर आमना की फर्माबरदार बहू हया भागी भागी आई थी। अम्मा चले, कल से मैं पका लूंगी सालन। हया ने बात संभाली, और साइका बड़ी थी इसलिए किचन में पकाने की जिम्मेदारी अम्मा ने उसे सौंपी थी, जबकि हया घर की सफाई सुथराई और कपड़े धोने का काम करती थी। अम्मा के इस असूल से दोनों ही बहुएं खुश थी, और यूं भी साइका को हर चीज में अपनी वाह करवाने का शौक था। उस दिन तो बात खत्म हो गई, लेकिन गुजरते हर दिन के साथ साथ साइका ने हर चीज का खुला इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बर्तन धोती तो घंटों नल खोल के खड़ी रहती, खाना बनाती तो बेपनाह तेल और मसालों की भरमार होती। रशीद मियाँ को घर का खाना अब होटल का खाना लगता था, और तेल में तरबतर मिर्चों मसालों से भरा चटपटा साइका के ससुर ऊपरी दिल से मुंह बनाते और चटखारे ले लेकर खाते, और वो अक्सर कहती, अब आप अहमद की तरह 20,000 थोड़ी कमाते हैं जो मैं उसकी बीवी और आपकी अम्मा की तरह रूखे फीके खाने पका के आपको खिलाऊं। आप तो मेरे सर के ताज हैं, और आपकी ख्वाहिश का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखना चाहेगा? इसलिए मुझे अम्मा की बातें ही नहीं सुननी पड़ी। तुम बहुत अच्छी और साइका मेरा इतना ख्याल रखती हो। अरशद अलग निहाल होता और साइका को अपनी बाहों में भर लेता, और वो दिल ही दिल में अपनी अकल को दाद देती, और ये साइका की बहन और अम्मा की पढ़ाई हुई पटियां ही थी। साइका के तेवर मियाँ के पीछे चढ़े चढ़े रहते, और मियाँ के आते ही वो मीठी छुरी बन जाती। आमना को बहू के खराब तेवर से खतरा हो रहा था, और इन्हें डर था कि बेटा कहीं घर के खर्चों से हाथ न खींच ले। उनके दोनों बेटियां शाजिया नाजिया अभी घर ही बैठी थी, और इन्होंने पहली फुर्सत में बराबर
اوپر میں رہتی سائمہ کو بلوایا اور جو کہ رشتے کروانے کا کام کافی خوش اسلوبی سے ادا کرتی تھی۔ رات کو احمد اور ارشد سے بھی انہوں نے اس بارے میں سب کے سامنے بات کی تھی۔ اماں شادیہ کا ٹھیک ہے پر اپنی نازیہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے۔ ارشد بولا، کوئی چھوٹی نہیں ہے، جب تم دونوں کی شادی کی تھی تم لوگ کون سا بڑے تھے، تم لوگوں کی عمر کے لڑکوں کی تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی۔ اماں کو برا لگا تھا۔ اماں شادیہ کے لیے میری امی کافی دن سے عدیل بھائی کے لیے کہہ رہی تھی، اب آپ نے ذکر نکالا ہے تو میں نے بات کرنا مناسب سمجھا۔ حیا سمجھدار تھی، موقع دیکھ کر اس نے اپنے بھائی کے لیے اپنی اماں کا دیا ہوا پیغام پہنچا دیا۔ اماں کی آنکھوں میں خوبرو عدیل کا چہرہ گھوم گیا۔ اچھا خاصا لڑکا تھا، اچھی جاب تھی، اچھی تنخواہ تھی، اس سے اچھی کیا بات ہوگی بیٹا، اماں کے بجائے ابا نے کہا۔ تم کل ہی بلا لو اپنی امی کو اور بیٹا ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس ضروری باتیں مل بیٹھ کے ہو جائیں گی۔ اماں کے چہرے کی خوشی دیدانی تھی اور سائقہ کا منہ فوراً بنا تھا، لیکن یہاں کسی کو اس کے منہ بننے کا احساس اور نہ ہی پرواہ تھی۔ سائقہ امید سے تھی، خیر ایسی تھی کہ آمنہ بھی بہو کی ساری باتیں بھلائے خوشی خوشی پھر رہی تھی۔ سائقہ الگ خوش تھی کہ کم سے کم اس معاملے میں حیا سے آگے نکل گئی، اسے تو ہر حال میں مقابلہ کرنے کا شوق تھا۔ آمنہ نے تو سائقہ کو مکمل آرام کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اف یہ ڈرامہ بازیاں، بیٹے کے سامنے اچھا بننے کی اداکاریاں سب خوب سمجھتی ہوں میں، ان جیسی ساس کو، اور سائقہ خود خلوص سے خالی تھی اور ایسے اسے ہر کسی کی محبت اور باتیں ڈرامہ ہی لگتی تھی، مگر ارشد بہت خوش تھا۔ بس یہ بچہ ہو جائے پھر ارشد کو سمجھا بجھا کے الگ ہو جانا ہے، ورنہ تمہاری ساس اور نندے تمہارے میاں کی کمائی پر عیش کریں گی اور تم اور تمہارے بچے رولتے رہیں گے۔ سائقہ کی اماں خوشخبری سنتے ہی آن پہنچی تھی، مگر ساتھ ساتھ سائقہ کے کان بھرنا بھی انہوں نے نہایت ہی ضروری سمجھا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، سائقہ کمینگی سے مسکرائی اور نخوت سے کچن میں کام کرتی حیا اور آمنہ کو دیکھا تھا۔ اب تو سائقہ کو حیا اور آمنہ کی تنگ کرنے کا اچھا موقع مل گیا تھا۔ آمنہ تو بیچاری اسے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہ دیتی اور سارا کام نازیہ اور حیا کے کندھوں پر آ گیا تھا۔ حیا دال پکاتی تو سائقہ کو پسند نہ آتی اور وہ بھوکی نہ رہ جائے، سو آمنہ بھاگی جاتی اور بہو کے لیے چٹنی بناتی، چکن پکا دیتی اور سائقہ من ہی من میں کمینگی سے مسکراتی رہتی۔ گھر کا بجٹ بھی کافی ڈسٹرب ہو کے رہ گیا تھا، لیکن آمنہ کو کہاں پرواہ تھی، وہ واقعی ایک مخلص خاتون تھی اور تھوڑی کفایت شعار سخت تھی، مگر دل کی بہت نرم و حلیم تھی، اور سائقہ نے ارشد کو بھی تگنی کا ناچ نچا کے رکھا ہوا تھا۔ سمجھا بجھا کے سائقہ نے اپنی بہن کے ہاں 2-3 کمیٹیاں بھی ڈال رکھی تھی اور میری بات سمجھے، اب مجھے گھر بنانا ضروری ہے، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے اور ہر برائی کو ایک نہ ایک دن ختم ہی ہونا ہوتا ہے۔ جھوٹ اور برائی کی بنا پر حاصل کی گئی خوشیوں کی عمر بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے، اور ایسا ہی سائقہ کے ساتھ ہوا تو اس روز ارشد کو گھر لوٹنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ سائقہ پریشان تھی اور رات کے ارشد کے کسی کولیگ نے اس کے گھر میں ارشد کے ایکسیڈنٹ کی دل دہلا دینے والی خبر سنائی تھی۔ اس کی بائک کو کسی کار والے نے ٹکر ماری تھی اور اللہ بچانے والا ہے، سو اس نے ارشد پر بھی اپنی رحمت نشاور کی تھی، مگر یہ قسمت کے ستم ظریفی تھی کہ اس کا دایاں پیر کافی بری طرح زخمی ہوا تھا اور ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، پلستر چڑھا ہوا تھا، اور سائقہ نے شوہر کی یہ حالت دیکھی تو اسے فوراً اپنا رب یاد آ گیا۔ اللہ رحم و کریم ہے اور غفور و رحیم ہے، اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر کریں کہ بھابی کہ اللہ نے ارشد بھائی کو نئی زندگی دی ہے، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو آپ کا اور ہم سب کا کیا ہوتا، خاص کر اس آنے والے بچے کا جو ہیرا تھی، جس سے وہ ہمیشہ خار کھایا کرتی تھی۔ اور سائقہ کی آنکھیں ندامت سے اشک بار ہو گئی، واقعی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ ارشد کو بیڈ پر لیٹے 3 ماہ ہو چلے تھے اور آمنہ ابھی بھی سائقہ اور ارشد کا پورا خیال رکھتی، اور وہ آفس نہیں جا پا رہا تھا، اور نہ تنخواہ تھی اور نہ ہی سائقہ کی آکڑ جس پر وہ اترتی تھی۔ اب سائقہ نہ کھانے میں منہ بناتی تھی اور نہ کسی چیز میں نخرے کرتی،
जो मिल जाता खा लेती, जैसे सास कहती कर लेती। अपनी कमेटी के पैसे तो भर दो साइका, 3 माह हो गए हैं। इसकी हालत से बाखबर पैसों का तकाजा करती। ये साइका की अपनी सगी बहन थी, जिसकी बातों में आकर वो सास को इतना परेशान करती। ना अम्मा ने कोई माली इमदाद की और ना ही इसकी बहन ने साथ दिया। तो बस अरशद के घर वाले साइका मज़ीद शर्मिंदा हो गई। मैं अब ये कमेटी नहीं डाल सकती, तुम ख़त्म कर दो। साइका बोली तो इसे अभी यहीं रहना था, सबके साथ और इनके साथ जो उसको अपने थे और जो इसके दिल का फैसला था। अब अरशद ठीक हो गया था और इसे जॉब पर वापस बहाल कर दिया गया। ये इसके बॉस की मेहरबानी थी। अब अरशद की दूसरी सालगिरह थी और पहली सालगिरह तो इसने बेखबरी में सबको परेशान करने में बर्बाद कर दी थी। लेकिन आज वो बहुत खुश थी और आज सुबह से ही साइका की तबीयत सही नहीं लग रही थी। दर्द वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। वो सुबह ही से अरशद के लिए केक के इंतज़ाम में लगी हुई थी। दर्द बढ़ता जा रहा था और अब बेहाल हो चली थी। सो बैठ गई। आमना का माथा फ़ौरन ठनका था और वो इसे जल्दी से अस्पताल ले गई। 6 घंटों के मुसलसल तकलीफ़ और दर्द सहने के बाद उसने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। अरशद ने, इसके अबू हया और इसकी अम्मी वगैरह सब वहीं पहुंच गए थे। जब साइका का तैयार किया गया केक भी वहीं ले आए थे और अरशद भाई और भाभी सुबह से इसकी तैयारियों में लगे हुए थे। अब इसको सरप्राइज़ देने के लिए आज आपकी शादी की सालगिरह है। तो हया बोली, अल्लाह ने मेरी और साइका को झोली में अपनी रहमत डाल दी, इससे बड़ा सरप्राइज़ और गिफ्ट मेरे लिए क्या होगा। अरशद मुस्कुराया था और साइका ने इसकी आंखों में झांका, जो मोहब्बत ही मोहब्बत थी। तुम लोगों ने कोई नाम सोचा है क्या? अरशद के अबू बोले, जी अबू, मैं इसका नाम किरण रखूंगी। ये हमारी ज़िंदगी की पहली किरण है। उम्मीद की कि पहली किरण, खुशियों की किरण, ज़िंदगी की किरण, सब ने ये नाम चुना और जिसने मुझे नई ज़िंदगी दी। साइका की बात में गहराई थी, सब मुस्कुरा दिए। कितनी बदल गई थी वो, अरशद ने सोचा था। फिर साइका के हाथ से तैयार किए गए केक का छोटा सा पीस लेकर उसे खिलाया था। सब हंस दिए और साइका ने किरण के अपने सीने से लगाया और अपने सीने में छुपा लिया था। ख़वातीन हज़रात, ये थी एक मॉडर्न बहू और ससुराल की एक सच्ची कहानी। हज़रात, इस वीडियो में हमारे लिए एक इखलाकी सबक मौजूद है कि बहू को ससुराल में जाकर कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसमें ससुराल वालों को कोई मसला मसाइल या कोई प्रॉब्लम पेश आए। और इस कहानी को उम्मीद है कि सुनने के बाद आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आपको यकीनन एक इखलाकी सबक ज़रूर मिला होगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि बहू और ससुराल में किस तरह रहना चाहिए। अगर आपके माइंड में भी कोई और बात है या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कीजिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा और हमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप आने वाले वक्त में किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं, ताकि वो वीडियो स्पेशली आपके लिए तैयार करें और आपके साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।